कैसा ये इश्क है। मुंबई, जन्नत विला। ईशान इंडिया छोड़कर चला गया था। जाते वक्त उसने अपनी उस मासूम बच्ची को बहुत प्यार किया था। पता नहीं वो आखिर कब उसको देखने वाला था, उससे मिलने वाला था, लेकिन तब तक के लिए उसको अपने दादू की नज़रों से दूर रहना था। शायद यही करके वो उनका गुस्सा कम कर सके। ईशान के जाने के बाद फलक और अनिरुद्ध बच्ची को अपने साथ ले गए थे। हैया भी थके थके कदमों से वापस आ चुकी थी। हैया अपने कमरे में बैठी थी। उसका सर बुरी तरह दर्द कर रहा था। रुद्राक्ष उसके पैरों के करीब बैठते हुए बोला, हैया, तुम्हें आराम की जरूरत है। रुद्राक्ष की बात पे हैया धीरे से बोली, नहीं, मैं ठीक हूं, तुम सो जाओ, काफी थके हुए से लग रहे हो। रुद्राक्ष हैया के पास आते हुए बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम्हें परसों इवेंट के लिए भी तैयार होना है, उसके लिए आराम की जरूरत है। रुद्राक्ष उसके सर पे अपने हाथ घुमाते हुए बोला। तो हैया अपनी आंखें बंद करके बोली, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष उसके सर को चूमते हुए बोला, मैं सुन रहा हूं। रुद्राक्ष की बात पे हैया उसके सीने में अपना सर छुपाते हुए बोली, ये सब क्यों हुआ? वो बच्ची कितनी छोटी सी थी। हैया के रोने पे रुद्राक्ष उसको अपने और करीब करते हुए बोली, मैं जानता हूं, अब तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, सब ठीक है, और वो बच्ची फलक के पास है, तुम जानती हो ना उसको, देखना कितने अच्छे से ख्याल रखेगी, वो उसका मैं वादा करता हूं तुमसे। अब प्लीज सो जाओ, देखो तुम्हारी आंखें भी बिल्कुल रेड हो चुकी हैं, तुम खुद को तकलीफ दे रही हो। हैया, रुद्राक्ष इस बार थोड़ा गुस्से से बोला। उसको सच में अब हैया पे गुस्सा आ रहा था। वो हैया को तकलीफ में नहीं दे सकता, और यहाँ हैया उसके दिल को बुरी तरह दुखा रही थी। हैया गहरी सांस लेकर बोली, देखो। रुद्राक्ष उसकी बात पूरी होने से पहले धीरे से बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो। हैया सर हिलाते हुए बोली, लेकिन रुद्राक्ष। तभी रुद्राक्ष फिर से बोला, हैया, क्या तुम्हें मुझ पे यकीन है? रुद्राक्ष की बात पे हैया ने सर हिला दिया था। तभी रुद्राक्ष धीरे से बोला, हैया मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा, तुम यकीन तो करो। रुद्राक्ष की बात पे हैया उसके सीने पे सर रख के लेट गई थी। उसकी आंखें बुरी तरह दुख रही थीं। रुद्राक्ष ने नीचे झुक के उसके सर को चूम लिया था। रुद्राक्ष की उंगलियां हैया के है में चल रही थीं, और फिर कुछ देर बाद दोनों ही गहरी नींद में सो चुके थे। अमेरिका सब लोग आज घर पे मौजूद थे। राज अपनी छोटी सी बहन के साथ खेल रहा था और अरीना उसको देख रही थी। रॉबर्ट कुछ सोचते हुए बोला, कुछ सोचा? आखिर हमारी प्यारी बेटी का नाम क्या रखने का सोचा है? रॉबर्ट की बात पे अरीना अपनी उस मासूम सी बच्ची को देखने लगी थी जो अपने भाई के साथ खेल रही थी। अरीना गहरी सांस लेकर बोली, मैं अपनी बेटी का नाम ईशाना रखूंगी। अरीना की बात पे सब हैरान हो गए थे। राज जल्दी से बोला, आंटी, मेरी बहन का नाम ईशाना है? कितना प्यारा नाम है, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच आंटी। राज अपनी बहन को देखते हुए बोला, जो काफी खूबसूरत थी। सच में ईशान की दोनों बेटियां ही काफी खूबसूरत थीं। राज उसके हाथ चूमते हुए बोला, ईशाना, मेरी बहन। राज के चेहरे पे अलग सी चमक थी, लेकिन अरीना की बहन और उसका पति रॉबर्ट दोनों हैरान थे। रॉबर्ट थोड़ा गुस्से से बोला, क्या कह रही हो अरीना? कल जब मैंने कहा था तुम्हें इस बच्ची के बाप को बताना चाहिए, तब तुमने साफ मना कर दिया, और अब तुम इसका नाम भी ईशान के नाम पे रख रही हो। रॉबर्ट की बात पे अरीना गहरी सांस लेके बोली, नहीं, मैं अपनी बच्ची का नाम उस घटिया इंसान के नाम पे नहीं रख रही हूँ, मैं अपनी बेटी का नाम रख रही हूँ, क्योंकि मुझे यह नाम पसंद है। रॉबर्ट इतना कह के अरीना शांत हो गई थी। वो अच्छे से जानती थी ये सच है, और वो कितना कोशिश कर लें, लेकिन उसकी बहन और उसका पति दोनों हरगिज नहीं मानेंगे। वो ये नाम सिर्फ अपने शौक की वजह से रख रही है। अरीना धीरे से बोली, अब आपकी बात खत्म हो गई हो तो मैं अपनी बेटी को गोद में ले लूं? अरीना की बात पे रॉबर्ट ईशाना को उसकी गोद में देते हुए बोली, तुम कितना कोशिश कर लो, लेकिन तुम अभी भी उसको नहीं भूली हो, और जब ईशाना बड़ी हो जाएगी उसको जरूर उसके डेड के बारे में बताना। उस बच्ची को धोखे में मत रखना, वरना उसके दिल में बहुत बुरे ख्याल आएंगे। तुम जानती हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं?
रॉबर्ट की बात पे अरीना शांत हो गई थी। वो जानती थी वो क्या कहने की कोशिश कर रहा था और वो अपनी बेटी को कभी ऐसा कुछ सोचने नहीं देगी। यही सोच के अरीना ने उस बच्ची को गले लगा लिया था। मुंबई। फलक उस बच्ची को बार बार चुप कर रही थी, लेकिन वो बच्ची चुप होने के नाम ही नहीं ले रही थी। फलक थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, अनिरुद्ध, तुम क्या कर रहे हो? आओ मेरी हेल्प करो। मैंने आज तक इतना छोटा बच्चा नहीं संभाला। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? अनिरुद्ध जल्दी दे, बच्ची को लेते हुए बोला। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं बस ऑफिस का कुछ जरूरी काम कर रहा था। अच्छा, तुम आराम कर लो, मैं बच्ची को संभालता हूं। फलक थोड़ा शर्मिंदा होते हुए बोली, नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ जागती हूं। जिम्मेदारी हम दोनों ने ली है तो हम दोनों ही साथ संभालेंगे। इतना कह के फलक के बच्ची के सर को चूम लिया था। फलक अनिरुद्ध के साथ बेड पे बैठते हुए बोली, अनिरुद्ध, तुम्हें नहीं लगता अरीना भाभी को वापस आ जाना चाहिए? अनिरुद्ध फलक के सर पे हाथ फेरते हुए बोला, वो अब नहीं आएंगी। फलक, बेहतर है तुम उनको भूल जाओ प्लीज। फलक धीरे से बोली, कैसी बातें कर रहे हो? अनिरुद्ध गहरी सांस लेकर बोला, सही कह रहा हूं मैं, और तुम भी इस सच्चाई को मान लो। और वैसे भी फलक, वो अब यहाँ आके क्या करेंगी? डाइवोर्स हो चुका है, उनका जानती हो तुम? और ईशान भाई इंडिया से चले गए हैं, और अब वो यहाँ किसके पास आएंगी? फलक धीरे से बोली, अच्छा ठीक है, अभी हम ये बात कल करेंगे। बच्ची सो चुकी है, तुम भी सो जाओ। फलक की बात पे अनिरुद्ध बच्ची को अपने करीब करके लेट गया था और कुछ देर बाद तीनों सो चुके थे। रात के करीब 3 बजे थे जब अनिरुद्ध की आवाज बच्ची के रोने से खुली थी। फलक अपने सर पे तकिया रख के बोली, अनिरुद्ध, चुप करवाओ इसको, मुझे नींद आ रही है। फलक की बात पे अनिरुद्ध ने बच्ची को देखा जो कितना रो रही थी। शायद उसकी भूख लगी थी। अभी 1 दिन की ही बच्ची तो थी वो, और उसको अपनी माँ की जरूरत थी। फलक चीखते हुए बोली, सुनाई नहीं देता तुम्हें अनिरुद्ध? लेकिन अचानक ही उसकी आंखें पूरी खुल गई थीं। उसको याद आया था वो बच्ची को साथ लाए हैं। फलक जल्दी से उठ के बैठ गई थी। उसने जल्दी से बच्ची को गोद में उठा लिया था। फलक रोते हुए बोली, अरीना बेटा, शांत हो जाओ, भूख लगी है तुम्हें? अनिरुद्ध धीरे से बोला, तुम इसको संभालो, मैं अभी दूध लेके आता हूँ। इतना कह के अनिरुद्ध किचन की तरफ चला गया था। फलक बच्ची को लगातार संभाल रही थी, लेकिन वो बहुत रो रही थी। करीब 5 मिनट बाद अनिरुद्ध किचन से आया था। फलक ने बच्ची को जल्दी से दूध दिया था और करीब आधे घंटे बाद वो सो चुकी थी। फलक धीरे से बोली, कल हम दोनों शॉपिंग पे चलेंगे। बच्ची को जरूरतों की चीजें ले आएंगे। यहाँ इसके कपड़े भी नहीं और काफी चीजें नहीं हैं। फलक की बात पे अनिरुद्ध ने सर हिलाया था और कुछ देर बाद दोनों गहरी नींद सो चुके थे। अगले दिन फलक और अनिरुद्ध शॉपिंग पे जाने के लिए तैयार थे जब अचानक ही उन्हें बाहर से गाड़ी की आवाज आई थी। फलक धीरे से बोली, इस वक्त कौन हो सकता है? क्योंकि अभी सुबह ही थी और ज्यादातर लोग अर्शी की वजह से आते थे, लेकिन अर्शी बिजनेस के सिलसिले में बाहर गई हुई थी। घर पे सिर्फ अनिरुद्ध और फलक थे। अब भी दोनों यही सोच रहे थे जब सामने से हया और रुद्राक्ष नजर आए थे। रुद्राक्ष ने हया को पकड़ा हुआ था और हया उससे किसी बात पे गुस्सा हो रही थी। उनको देख के फलक खुद से ही बोली, कितनी खूबसूरत जोड़ी थी दोनों की। सच में फलक यही सोच रही थी जब हया बिल्कुल उसके सामने आ गई थी। हया धीरे से बोली, तुम दोनों कहीं जा रहे थे? फलक गहरी सांस लेते हुए बोली, हाँ, हम अरीना की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। हया धीरे से बोली, मैं और रुद्राक्ष भी अरीना की शॉपिंग ही करके आए हैं। मुझे लगा हम इससे मिल भी लेंगे और इसको ये सब भी से देंगे। हया ने रुद्राक्ष को देखा तो रुद्राक्ष ने किसी को कॉल कर दिया था और 2 लोग अपने हाथों में काफी सारे शॉपिंग बैग लेके अंदर आए थे। फलक धीरे से बोली, भाभी ये सब? हया मुस्कुरा के बोली, ये सब हमने अरीना के लिए लिया है। रुद्राक्ष धीरे से बोला, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, उसकी जो भी जरूरत की चीजें होंगी वो तुम हमें बता देना। इतना कह के रुद्राक्ष ने हया को देखा था। रुद्राक्ष हया के सर को चूमते हुए बोला, तुम कुछ देर यहाँ सबके साथ रहो, मुझे ऑफिस में कुछ काम है, मैं आते हुए तुम्हें ले लूंगा। इतना कह के रुद्राक्ष चला गया था और हया मुस्कुराते हुए फलक को देख रही थी। अनिरुद्ध जल्दी से बोला, मैं भी चलता हूँ, मुझे भी उस साइड जाना है।
इतना कह के अनिरुद्ध रुद्राक्ष के साथ चला गया था। उनके जाते ही फलक जल्दी से बोली, भाभी आप ब्रेकफास्ट करेंगी, आ जाइए। फलक को देख के हैया धीरे से बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ फलक, मैं ब्रेकफास्ट करके आई हूँ। अच्छा अरीना कहाँ है? तुम शॉपिंग जा रही थी तो उसको कहाँ छोड़ के जाने वाली थी? हैया धीरे से बोली तो फलक अरीना को उसकी गोद में देते हुए बोली, भाभी मैं इसको यही एक सर्वेंट के पास छोड़ के जाने वाली थी, क्योंकि आप जानती हैं यहाँ कोई और है नहीं, मॉम भी नहीं है, और मैं शॉपिंग पे उसको कैसे लेके जाती। फलक की बात पे हैया धीरे से बोली, फलक मैं जानती हूँ मैं ये कहते हुए अच्छी नहीं लगूंगी, लेकिन प्लीज अगर तुम अरीना से थोड़ी भी परेशान हो रही हो तो तुम उसको मुझे दे बदेना में संभाल लूंगी उसको। देखो वो अभी छोटी है, उसको प्यार की जरूरत है, इंसान की जरूरत है, हम उसको सर्वेंट के ऊपर छोड़ के नहीं जा सकते। तुम समझ रही हो ना? हैया की बात पे फलक जल्दी से बोली, भाभी आप गलत समझ रही हैं, अरीना को यहाँ अच्छे से प्यार मिलेगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आप जानती हैं ना भाभी, मैंने अगर जिम्मेदारी ली है तो मैं उसको निभाऊंगी भी। फलक की बात पे हैया धीरे से बोली, जानती हूँ, लेकिन तुम सिर्फ उसको जिम्मेदारी की तरह मत लो, उसको प्यार भी दो। हैया की बात पे फलक ने सर हिला दिया था। कुछ देर बाद अरीना हैया की गोद में सो गई थी, जब फलक धीरे से बोली, भाभी आपकी तबीयत कैसी है? हैया कुछ सोचते हुए, हाँ मैं ठीक हूँ, कल तुम आ रही हो ना इवेंट में? फलक मुस्कुरा के बोली, क्यों नहीं भाभी, इतना बड़ा इवेंट होने वाला है, और मेरी भाभी एक डिजाइनर की तरह उस इवेंट में जाएंगी तो मैं क्यों नहीं आऊंगी। इतना कह के फलक ने जूस का ग्लास हैया के आगे कर दिया था। हैया धीरे से बोली, अच्छा फलक तुम्हारे पास अरीना भाभी का नया नंबर है? हैया की बात पे फलक धीरे से बोली, नहीं भाभी मेरे पास नहीं है, लेकिन हमें एक जगह नंबर मिल सकता है। फलक की बात सुन के हैया हैरान रह गई थी। आखिर क्या करेगी अब हैया? क्या सच में हैया ला पाएगी अरीना को वापस? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर